देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। उसके पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने अमित शाह को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल गुजरात में परिहार बोर्ड के सदस्यों का नाम जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया और कहा कि 10 में 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मामला काफ़ी संगीन है। उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछा जा रहा है। नीरज कुमार ने कौन कौन सी बातों को रखा है और किन किन मुद्दों पर चर्चा की है, पूरे वीडियो में सुनिए। किस तरीके से परिहार बोर्ड मामले को लेकर अब बिहार से जदयू ने भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल शुरू किया है। कैदी कारावास अधीक्षक को आवेदन देता है उत्तर प्रदेश में, और वो आवेदन के बाद उसके व्यवहार के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में मेडिकल रिपोर्ट उसकी समीक्षा करती है, और ऐसे मुकदमे में प्रदेश के जेल आईजी प्रदेश के उच्च न्यायालय को सुझाव या निर्देश देते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में यह व्यवस्था है कि परिहार बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह होते हैं, कानून न्याय लेजिस्लेटिव मामले के सचिव होते हैं, जिला व सत्र न्यायाधीश होते हैं, मुख्य प्रोबेशन अधिकारी होते हैं, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर द्वारा मनोनीत ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, और उससे उच्च पद के पदाधिकारी होते हैं। जो कारा विभाग है उसके आईजी होते हैं। और यह दिल्ली में प्रक्रिया क्या है कि समिति फैसला लेकर महामहिम राज्यपाल को समर्पित करता है और उनका फैसला आखिरी माना जाता है। लेकिन उसमें भी यह तय है कि हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में माफी की बात नहीं की जाती। सिविल राइट एक्ट 1955 का उल्लंघन, 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की हत्या करने वाला 1 से अधिक हत्या के मामलों में माफी नहीं दी जाएगी। इसी बिहार में क्या प्रावधान है? यहाँ गृह सचिव रहते हैं परिहार बोर्ड में, विधि सचिव रहते हैं, जेल आईजी रहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहते हैं, डीजीपी द्वारा नामित जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, और प्रोबेशन के लोग होते हैं। लेकिन गुजरात का देख लीजिए इनका मॉडल। ये गुजरात का मॉडल जरा इनका अवलोकन कर लीजिए, कितना बड़ा जघन्य अपराध इस देश के अंदर में यह किया गया है। उसके 10 सदस्य हैं। गुजरात में परिहार बोर्ड है जो ऐसे कैदी जिनको माननीय न्यायालय ने सजा दे दिया हो, उसमें कौन कौन सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोधरा के सीके राहुल। भाजपा का विधायक परिहार बोर्ड का मेंबर कैसे बना? ये आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जुबान खोलिए आप। कौन अधिकार दिया उसको कि वह परिहार बोर्ड का मेंबर बनता है? सीके राहुल। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक कालोल से सुमन बेन चौहान उसके मेंबर हैं। ये परिहार बोर्ड के मेंबर हैं। रेमिशन बोर्ड का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, और मुरली चंदानी जो गोधरा से भाजपा के पूर्व पार्षद हैं, नगर पार्षद हैं। सेहबेन भाटिया भाजपा महिला मोर्चा गोधरा की शहर इकाई की सचिव हैं। विनीता लेले, उनका प्रोफाइल देखिएगा तो बीजेपी के वर्कर हैं। पवन भाई सोनी बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। क्या यही प्रक्रिया है? 10 सदस्य में 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा देश में कहीं देखा होगा कि परिहार बोर्ड में किसी पार्टी का सदस्य रहे, उसका एमएलए रहे? हमारे बिहार के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, असम के अंदर में, किसी राज्य में उठा करके देख लीजिए, परिहार बोर्ड में कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कैसे रहेगा भाई? और जिसकी वहां हुकूमत है, और उसकी एक प्रक्रिया क्या है? जेल में बंद कैदी आवेदन कारावास अधीक्षक को देता है, जो सारी प्रक्रिया पूरी करके और न्यायालय से उचित सुझाव लेता है। सबका धज्जी उड़ा दिया, सबका धज्जी उड़ा दिया गुजरात में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2014 में यह स्पष्ट कहा है कि जिस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी करे उसमें सजा माफी का प्रावधान नहीं हो सकता है। लेकिन गुजरात में उस कानून की, सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायिक आदेश की भी धज्जी उड़ा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं
यही गुजरात मॉडल है तुम्हारा। क्या पूरे देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हो? क्या देश के अंदर में, राज्य के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, क्या वहां दल का नामित एमएलए रहेगा? वहां का एमएलए जहां ये जघन्य कांड हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फर्जी नारा लगाने वाला का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि ऐसे लोग कैसे सामाजिक महापाप के भागीदार बन रहे हैं। हम तो चुनौती देना चाहते हैं अमित शाह जी, आप आ रहे हैं सीमांचल में, जुबान खोलना और बताओ कि देश की संवैधानिक प्रक्रिया का आपने अनुपालन किया है कि नहीं। परिहार बोर्ड में क्या आपने कर दिया? कितना सामूहिक बलात्कार का शिकार हो जाए वो, और आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की नौटंकी करते हो, और ठीक 15 अगस्त को आप उसको छोड़ते हो जेल से। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हम तमाम लोग अपने पारिवारिक जीवन में जीते हैं, सामाजिक जीवन में जाते हैं। ऐसे महापापियों को जो सामाजिक महापाप करता है उसका चेहरा देखना आदमी के लिए दुश्वार होता है, और उसको जेल की सलाखों से बाहर ले आया और नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जेल में बंद बैठा हुआ व्यक्ति मेरा तारनहार है। यह सीधा आरोप मेरा है कि गुजरात के अंदर इसका मतलब चुनाव होने वाला है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को जो इनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जो सामाजिक महापाप करते हैं, यह खुली छूट आपने दे रखा है कि किसी ढंग का अनाचार करो, हम आका के रूप में मौजूद हैं वहां। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, बड़ा भाषण देता है बिहार बीजेपी का नेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कार, यही संस्कार है, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। और हम भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं से तो अनुरोध करेंगे, नई पीढ़ी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर कलेजा में दम है राजनीति में, राजनीति मूल्यों के लिए किया जाता है, अगर इतना बड़ा गुनाह किसी ने किया है कि सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के विपरीत राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर नामित हो रहा है और उसके आधार पर किसी को 15 अगस्त के दिन रिहाई दी जाती है, तो इससे बड़ा राजनीति में कोई महापाप नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि माननीय सुशील मोदी जुबान खोलिएगा, संजय जायसवाल जी जुबान खुलेगा आपका, या अमित शाह जी से डरिएगा? नरेंद्र मोदी जी से डर लग रहा है? ये बिहार जैसा राज्य है जहां बेटियों का सशक्तिकरण हमने किया है, क्या इसी रोल मॉडल को बिहार के अंदर लाना चाहते हो? क्या इसी ढंग से संस्थाओं को कमजोर कर करके आप पूरे संवैधानिक व्यवस्था की धज्जी उड़ाना चाहते हैं? लेकिन बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, ऐसे कोई भी प्रयास के खतरनाक नतीजे होंगे। इस बिहार की जनता अमन चैन में, सुकून में, न्याय में विश्वास करती है, लेकिन नई पीढ़ी यह सवाल जरूर पूछेगी कि गुजरात मॉडल आदरणीय नरेंद्र। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।